नागा साधुओं का जीवन एक रहस्य है। खुद को मृत घोषित करते हैं। माना जाता है कि वे अपने शरीर को छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। उनसे अपने परिवार का पिंडदान करवाया जाता है। नागा साधुओं के क्या होते हैं काम? नागा साधु केवल तपस्वी और रहस्यमय जीवन जीने वाले साधु नहीं हैं, बल्कि उनके जीवन का एक विशेष उद्देश्य और कार्य होता है। उनका काम केवल ध्यान और तपस्या तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, धर्म और समाज की रक्षा करना भी है। आइए विस्तार से जानते हैं कि नागा साधु क्या करते हैं। नागा साधुओं का मुख्य काम सनातन धर्म की रक्षा करना है। जब जब धर्म पर संकट आया है, नागा साधु अपने तप और शक्ति का प्रयोग कर उसे बचाने के लिए आगे आए हैं। पुराने समय में वे धर्म की रक्षा के लिए शारीरिक रूप से लड़ाई में भी शामिल होते थे। उदाहरण के लिए मुगल काल में जब सनातन धर्म पर आक्रमण हुआ, नागा साधुओं ने तलवार और त्रिशूल उठाकर लड़ाई लड़ी। नागा साधु विभिन्न अखाड़ों से जुड़े होते हैं और कुंभ मेले में इन अखाड़ों का नेतृत्व करते हैं। कुंभ मेला उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां वे अपने आध्यात्मिक सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हैं। पहला शाही स्नान नागा साधुओं के द्वारा होता है, जो धर्म और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। नागा साधु अपने जीवन और तपस्या के माध्यम से समाज को प्रेरित करते हैं। वे बताते हैं कि कैसे भौतिक सुख सुविधाओं से परे जाकर आत्मा की शांति प्राप्त की जा सकती है। धर्म के प्रति आस्था जगाने और सही मार्गदर्शन देने में उनकी भूमिका होती है। नागा साधुओं को आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह माना जाता है कि वे नकारात्मक शक्तियों, भूत प्रेत और बुरी आत्माओं को नियंत्रण करने में सक्षम होते हैं। वे अपनी साधना से वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बनाते हैं। प्राचीन काल में नागा साधु धर्म और समाज की रक्षा के लिए योद्धा का काम करते थे। वे शस्त्र चलाने में निपुण होते हैं और जरूरत पड़ने पर अपनी योग्यता का उपयोग करते हैं। हालांकि आधुनिक समय में यह भूमिका प्रतीकात्मक हो गई है, लेकिन उनके साहस और वीरता की कहानियां आज भी प्रासंगिक हैं। नागा साधु प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहते हैं। वे भस्म, रुद्राक्ष और प्राकृतिक वस्त्रों का उपयोग करते हैं और साधारण जीवन जीते हैं। उनके जीवन का यह पहलू पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। नागा साधु भिक्षा पर निर्भर रहते हैं। यह भिक्षा केवल भोजन और जरूरतों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह समाज और धर्म के बीच एक गहरा संबंध स्थापित करती है। वे लोगों को सिखाते हैं कि त्याग और सरलता के माध्यम से भी संतोष प्राप्त किया जा सकता है। नागा साधु अपने ध्यान और तपस्या से एक विशेष ऊर्जा का सृजन करते हैं। यह ऊर्जा समाज के कल्याण और वातावरण को शुद्ध करने के लिए उपयोग होती है। वे इसे दूसरों को आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाने के लिए साझा करते हैं। नागा साधु सनातन धर्म के शास्त्रों और वेदों का गहन अध्ययन करते हैं। वे अपने ज्ञान को अन्य साधुओं और समान जनता तक पहुंचाते हैं। नागा साधु विभिन्न अखाड़ों से जुड़े होते हैं। इन अखाड़ों का उद्देश्य सनातन धर्म की अखंडता और परंपरा को बनाए रखना है। नागा साधु इन अखाड़ों के नियमों का पालन करते हुए धर्म का प्रचार और प्रसार करते हैं। कहा जाता है कि नागा साधु अद्भुत शक्तियों से धनी होते हैं। उनकी साधना से उन्हें ऐसी सिद्धियां प्राप्त होती हैं जो सामान्य इंसान के लिए असंभव है। योग और ध्यान के माध्यम से वे अपने शरीर और मन को नियंत्रण कर पाते हैं। कठोर तपस्या के कारण उनमें भविष्य को देखने की क्षमता विकसित होती है। नागा साधु भौतिक वस्तुओं की लालसा से पूरी तरह मुक्त होते हैं। नागा साधु योग और प्राणायाम में निपुण होते हैं। वे अपने शरीर और मन को इस तरह से प्रशिक्षित कर लेते हैं कि वे अपनी सांसों, हृदय गति और यहाँ तक कि अपने शरीर तक की ऊर्जा को भी नियंत्रण कर सकते हैं। योग के माध्यम से वे अपने शरीर को बीमारियों और थकावट से मुक्त रखते हैं। नागा साधु मंत्रों और तंत्र विद्या का अभ्यास करते हैं। वे उन शक्तियों का आवाहन कर सकते हैं जो आम इंसान की पहुंच से परे होती हैं। वे अपने मंत्र, यज्ञ और साधना के माध्यम से लोगों और स्थानों को शुद्ध कर सकते हैं। कुछ नागा साधुओं का ये भी कहना है कि उनकी साधना उन्हें भविष्य को देखने या घटनाओं को पूर्वाभास करने की शक्ति देती है। माना जाता है कि वे अपने शरीर को छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। नागा साधु अपनी साधना और यज्ञ के माध्यम से रोगियों का इलाज कर सकते हैं। यह उनके तप और योग से उत्पन्न ऊर्जा का प्रभाव होता है। उनके साधना से उन्हें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश जैसे प्राकृतिक तत्वों पर आंशिक नियंत्रण प्राप्त होता है। नागा साधु अपनी आत्मिक शक्ति और ज्ञान के माध्यम से दूसरों को मोक्ष का मार्ग दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, नागा साधुओं का जीवन एक रहस्य और प्रेरणा का संगम है।
उनका त्याग, उनकी तपस्या और उनका अनुशासन हमें सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी और रोचक विषय ला सकें।